नमस्कार। आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन वो होता है जब आपका जन्म होता है, और दूसरा उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण दिन वो होता है जब आपको ये पता चलता है कि आपका जन्म आखिर हुआ क्यों था, क्या करना था आपको इस दुनिया में, किस लिए आप इस दुनिया में आए। तो अपनी सार्थकता समझना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। अगर हम लोग इस दुनिया में आए हैं तो हमें कुछ खास करने के लिए ऊपर वाले ने भेजा है। अब खास करने के लिए कुछ खास तैयारियां करनी पड़ती है। अब उन तैयारियों के लिए अगर कोई मददगार मिल जाए तो काम काफी आसान हो जाता है, और उसी मददगार की भूमिका में हमारे साथ रहते हैं ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी। ज्योतिष गुरु, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी हमारे साथ हैं और 17 अप्रैल का दिन उनके सामने खुला हुआ है। तो वो आपको बताने वाले हैं कि ये दिन कैसा रहेगा और इस दिन के लिए अलग अलग राशियों को क्या तैयारी करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो सारी प्लानिंग होने जा रही है आपके लिए, बस मन से रहिएगा हमारे साथ। सबसे पहले मेष और वृषभ, आपकी बात। मेष राशि वालों के मन में बड़े धन लाभ की इच्छा है और इसलिए आप कई तरह के खतरे उठाना चाह रहे हैं, लेकिन इस तरह से अपने मन को भटकाना भी ठीक नहीं है। अपने पैसे की स्थिति को संतोष से देखने की जरूरत है। क्या करना चाहिए इस समय में? छुपे हुए नुकसान का अंदेशा है, इसलिए नुकसान से तो बचना ही पड़ेगा। वैसे भी जल्दबाजी में अपने पैसे को किसी तरह के खतरे में डाल लेने से बच जाए इस समय में, तभी जाके फायदा बना रहेगा। क्या ना करें इस समय में? अपने पैसे को बढ़ाने के प्रयास में किसी की बातों में बिल्कुल ना आए। ऐसा हो सकता है कि कहीं से आपको कोई छोटा लाभ मिल जाए, लेकिन ऐसे में कोई बड़ा खतरा मोल लेना ठीक नहीं होगा। वृषभ राशि वालों के मन में कामकाज को लेकर कई तरह की चिंताएं बनी रहेंगी। आपको ऐसा भी लगेगा कि सब कुछ उतना अच्छा नहीं चल रहा। लोग भी शायद आपका फायदा उठाना चाह रहे हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? आपके प्रदर्शन में जो कमी इस समय बन रही है उसे तो सुधारना ही पड़ेगा, और उन कारणों को भी समझना होगा जिस वजह से ये रुकावटें बनती चली जा रही हैं। आपके सीनियर्स आपको सही रास्ता दिखाना चाहेंगे। क्या ना करें इस समय में? लोगों की मदद जरूर ले लें, लेकिन लोगों पर पैसा लुटाने की कोशिश न करें। साथ ही साथ घर परिवार के मसलों को बेकाबू ना होने दें। जो घर परिवार के मसले हैं उन्हें बेकाबू मत होने दीजिए, कंट्रोल में रखिए। एक सवाल ले लेते हैं ज्योतिष गुरु, और सवाल हमारे सामने हिना आपका सवाल है, बहुत ध्यान से हमारे साथ रहिएगा। 25 सितंबर 1997 फिरोजपुर पंजाब में इनका जन्म हुआ है, 6:50 पर शाम को। करियर में आप कब तक सफल होंगी ये आप जानना चाहती हैं। कब तक सेटल होगा इनका करियर, एक अच्छी नौकरी इनको कब तक मिलेगी? हिना, आपकी कुंडली है जी मीन लगन की और कर्क राशि की। आपकी महादशा चल रही है शनि की और अंतर्दशा चल रही है बृहस्पति की सितंबर 2018 तक। आपने सवाल पूछा कि आपका कैरियर कब तक अच्छा बनेगा, क्योंकि कैरियर को लेके जो चिंता होती है वो स्वाभाविक सी होती है। हर इंसान चाहता है, सोचता है कि आगे चल के कुछ अच्छा कर लिया जाए। आपके लिए एक ऐसा अच्छा समय बन रहा है जी, लगभग अप्रैल से जुलाई 2019 के बीच में। थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन इस दौरान आने वाले 2 साल में और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अप्रैल से जुलाई 2019 याद कर लीजिएगा, थोड़ा सा वक्त अभी है। अप्रैल से जुलाई 2019 में बहुत बढ़िया करियर ऑप्शंस आपके सामने खुलेंगे और बहुत मजबूत हो जाएगा आपका करियर। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, जहां है मन लगा के काम कीजिए। आगे बढ़ते हैं मिथुन और कर्क राशि। अब आपके लिए देख लेते हैं कि 17 अप्रैल का दिन कैसा है, और इस दिन के लिए आपकी तैयारी में अगर कहीं कोई कमी है उस तैयारी को कैसे किया जाए। मिथुन राशि वालों ने निजी रिश्तों को तो बहुत हद तक संभाल लिया है, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति की चिंता है आपके मन में जो आपसे दूर है, लेकिन सही मायने में वो आपसे दूर नहीं है। क्या करना चाहिए इस समय में? अपनी अच्छाई को सूझबूझ से इस्तेमाल करने की जरूरत है। लोगों से भी तालमेल बनाने की संभावनाएं बनेगी। अपने कदम इसी अच्छाई के नजरिए से आगे बढ़ाने होंगे। क्या ना करें इस समय में? आसानी से आते हुए पैसे को आप बर्बाद बिल्कुल ना करें। किसी ऐसे परिवर्तन के बारे में ही ना सोचते चले जाएं जिसमें सिर्फ खर्चे का ही अंदेशा हो। कर्क राशि वालों की पीठ पीछे होती हुई जो भी बातचीत है वो आपको परेशान कर सकती है। शायद लोग आपको उतना ना समझ पाए। ये भी जिंदगी की एक कमी ही होती है। क्या करना चाहिए समय में? काम को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रतियोगिता की भावना मन में रखनी होगी, तभी जाकर आप उस सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। इस वजह से हालात आपकी सहायता जरूर करेंगे। क्या ना करें समय में? अपने आप को काम में इतना भी ना झोंक ले कि जिंदगी के और पहलू फीके पड़ जाए। सिर्फ ऐसा ना सोचें कि काम से कितना लाभ मिल रहा है, ये भी समझ लें कि काम में आपको कितना और ज्यादा करने की जरूरत है। तो ये वक्त ये सोचने का नहीं है कि आपको आपके काम से मिल क्या रहा है, बल्कि ये वक्त
पूरी शिद्दत के साथ अपना काम करने का है, नतीजे के बारे में सोचने का बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ने का समय है हमारे लिए। सिंह और कन्या राशि, अब आपके लिए देख लेते हैं कि क्या कुछ नजर आता है आपके राशिफल में, और उसके बाद आप क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें। सिंह राशि वालों को रिश्तों की ओर एक नजर तो रखनी ही पड़ेगी और रिश्तों को और ज्यादा बेहतर करने की भी कोशिश करनी पड़ेगी। आप सिर्फ काम के दबाव से घिरे हुए हैं और रिश्तों को संभाल नहीं पा रहे। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज से जुड़ी चुनौतियों को भी एक एक करके संभालना ही पड़ेगा। अपने ज्ञान और अपनी काबिलियत को और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है, तभी जाकर आपकी क्षमताओं में और निखार आएगा। क्या ना करें समय में? कामकाज से जुड़ी अच्छी बनती हुई संभावनाओं को किसी भी तरह से कम ना करें। ये और बात है कि निजी जीवन के लिए भी थोड़ा सा समय निकाल लें। सिर्फ एक तरफा विचार बनाकर चलना भी ठीक नहीं है। कन्या राशि वालों के घर परिवार में विचार ना मिले, ऐसा हो सकता है, और यह भी हो सकता है कि आपकी हर बात को आलोचना की दृष्टि से ही देखा जाए। क्या करना चाहिए समय में? अपने आसपास बनती हुई अच्छाई को देखें और उससे जुड़े। बहुत कुछ ऐसा भी आपको नजर आएगा जो जीवन में सुकून और संतोष लाएगा। मन में पनपते हुए वहम से तो आपको बचना ही पड़ेगा। क्या ना करें समय में? लोगों की आलोचना के चलते ऐसा ना सोचें कि तकदीर आपके खिलाफ है, जबकि सच्चाई यह है कि बहुत कुछ आपके हित में ही बन रहा है। फिर भी जीवन की चुनौतियों को समझने में कोई गलती बिल्कुल ना करें। देखिए, बहुत जरूरी है आपके लिए कि जो चुनौतियां आपके सामने आ रही हैं उनको समझिए, बहुत ध्यान से समझिए, फिर उनसे निपटने के तरीके ढूंढिए। सब कुछ अच्छा होगा, थोड़ा सा ध्यान देना है बस। एक सवाल लेना है ज्योतिष गुरु। सोनाली, आपका सवाल हमारे सामने आया है, तो हमें उम्मीद है कि आप ध्यान से सुन रही होंगी। आपकी डिटेल्स 10/7/96, दिल्ली में जन्म, 4 बजे शाम को। 2016 में इन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया था। अब इन्हें क्या करना चाहिए ये आपसे पूछ रही हैं। थोड़ा देर हो गई है आप पूछने में। बैंकिंग एक इनका मन है, बैंकिंग सेक्टर में एग्जामिनेशन की तैयारी करने का, या इनको अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहिए। सोनाली, आपकी कुंडली है जी वृश्चिक लगन की और मेष राशि की। आपकी महादशा चल रही है मंगल की और अंतर्दशा चल रही है बुध की, अक्टूबर 2017 तक। 2016 में आपने ग्रेजुएशन की, और जब भी ऐसा होता है तो आगे एक चिंता बनी रहती है, एक विचार मन में बना रहता है कि अब क्या करें आगे। क्या पढ़ाई के रास्ते पे चले, क्या किसी जॉब को तलाश करने की कोशिश करें? आपके मन में भी ये उथल पुथल बहुत चल रही है। लेकिन आपकी कुंडली ये कहती है सोनाली कि अभी आपको आगे पढ़ लेना चाहिए। बहुत अच्छा समय है जिसमें आपकी पढ़ाई आगे बढ़ सकती है और आपको और सक्षम कर सकती है अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, अपने कैरियर को और बेहतर मुकाम तक पहुंचाने के लिए आने वाले समय में। तो फिलहाल पढ़ लीजिए, इसी से फायदा होगा। सोनाली, शायद आप पढ़ाई के लिए ही सोच रही होंगी, और आपकी डिटेल्स से जो कुंडली आपकी बनी है वो भी यही कह रही है कि ये वक्त पढ़ाई करने का है। अभी थोड़ा सा और पढ़ लीजिए, करियर उसके बाद बहुत अच्छा बनेगा। पढ़ाई अभी जरूरी है। तुला और वृश्चिक राशि, आपके लिए क्या जरूरी है और क्या गैर जरूरी है ये जानते हैं ज्योतिष गुरु से 17 अप्रैल के दिन के लिए। तुला राशि वाले किसी प्यार के रिश्ते को लेकर उतने ज्यादा खुश नहीं है और आपको लग रहा है कि आपकी हर कोशिश बेकार ही होती चली जा रही है। कोशिश तो फिर भी करनी पड़ेगी। क्या करना चाहिए समूह में? अपने बड़े बुजुर्गों की बात को समझना तो पड़ेगा ही। उनकी बात में भी तर्क हो सकता है और आपको भी इस बात का आभास हो रहा है। क्या ना करें समूह में? किसी भी तरह की फाइनेंशियल पार्टनरशिप में बिल्कुल ना पड़े। इस समय के हालात को देखते हुए ये आपकी गलती होगी। बेकार की बातों में पढ़ना इस समय आपकी परेशानियों को बढ़ा सकता है। वृश्चिक राशि वालों के लिए घर परिवार के मुद्दों को लेकर कोई बहस छिड़ सकती है और इसलिए आपको थोड़ी शांति बनाए रखनी होगी। क्या करना चाहिए समय में? सिर्फ चिंता ही ना करते चले जाएं, चिंताओं का हल ढूंढने की भी कोशिश कर लें। आपका ये प्रयास होना चाहिए कि आपकी हर बात में आपकी सूझबूझ झलके। क्या ना करें समय में? कामकाज को लेकर कोई अपना प्रबल विचार बिल्कुल ना बनाए और ऐसा करते हुए आप अपनों को अपने से खिलाफ भी ना कर लें। इस बात को याद रखें कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। समझना पड़ता है जिंदगी में कि पैसा सब कुछ नहीं होता है, उससे ऊपर बहुत सारी चीजें होती हैं, उन्हें भी तरजीह देनी पड़ती है जिंदगी में। धनु और मकर राशि, जिंदगी में किन किन चीजों पर आपको ध्यान देना है और किन चीजों को फिलहाल इग्नोर कर देना है 17 अप्रैल के दिन, ये जानते हैं। धनु राशि वालों की जिंदगी के उतार चढ़ाव इस वजह से है क्योंकि आप खुद पर भरोसा ही नहीं कर पा रहे। हर बात को शक की नजर से देखने से भी नुकसान ही होता है। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज की ओर तो ध्यान देना ही पड़ेगा,
इस समय की प्राथमिकता भी यही है कि आप अपने प्रदर्शन को और ज्यादा अहमियत दे लें। आपकी जिंदगी की सफलता इसी बात पर निर्भर करेगी। क्या ना करें इस समय में, किसी प्यार के रिश्ते में किसी भी तरह की कमी ना आने दें। अपनी इच्छाओं को भी इतना ना बढ़ाएं कि परेशानी पैदा हो जाए। वैसे भी किसी भी तरह के नुकसान की परिस्थिति में पड़ना ठीक नहीं होगा। मकर राशि वालों के पैसे को लेकर जो आपके फैसले हैं वो गलत हो सकते हैं और उसके चलते आपकी परेशानियां भी बढ़ सकती हैं। ऐसा कुछ ना होने दें कि लोग ही आपसे किनारा कर लें। क्या करना चाहिए समय में? हालात को संवारने में समय लगता है और हालात बिगड़ने लगते हैं तो बहुत जल्द सब कुछ हो जाता है। इस वजह से अपने हर कदम पर एक नजर तो आपको रखनी ही पड़ेगी। अपने लिए भी और अपनों के लिए भी जीवन की स्थिरता बनी रहे तो ही अच्छा है। क्या ना करें इस समय में? आपके मन में रिश्तों की अहमियत बहुत है, लेकिन उसके चलते घर परिवार में किसी भी तरह की कलह ना मचने दें। किसी प्यार के रिश्ते को इतनी तवज्जो ना दें कि आपके अपने आप से नाराज हो जाएं। तो हाजिर हैं हम ब्रेक के बाद ज्योतिष गुरु को लेकर आपके सामने। तो कुंभ और मीन राशि, अब आपकी कर लेते हैं बात। तो बात चल रही है 17 अप्रैल, यानी आज का दिन कैसा है आपके लिए, सबसे पहले ये जानिए। और फिर इस दिन को आपको जीना कैसे है, अब उसके लिए क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये सुनिए। कुंभ राशि वालों के मन में अविश्वास की भावना छाई रह सकती है, क्योंकि बहुत कुछ एक साथ चल रहा है। खर्चे भी बढ़ रहे हैं और कामकाज से जुड़ी चुनौतियां भी बढ़ रही हैं। क्या करना चाहिए समय में? अपने बढ़ते हुए खर्चों का असर आपकी आर्थिक स्थिति पर आ सकता है। बहुत उतार चढ़ाव बना रह सकता है, इसलिए एक बचाव का माहौल बनाना ही पड़ेगा, तभी जाकर जीवन की खुशियां बनी रह सकेंगी। क्या ना करें समय में? व्यर्थ में उधार लेकर अपनी देनदारी न बढ़ाएं। ऐसा भी ना सोचते चले जाएं कि आपके अपने ही आपकी परेशानियां ढूंढ लेंगे। आड़े वक्त में लोगों से मदद लेना अच्छी बात है, लेकिन लोगों पर ही निर्भर करते चले जाना भी ठीक नहीं। मीन राशि वाले जिस भी रास्ते पर चले वो रास्ता अच्छा ही लगता है, लेकिन इसलिए किसी ऐसे रास्ते पर चलने की उम्मीद ना लगाएं जिसकी मंजिल का ही पता ना हो। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज में स्थिरता बनाए रखेंगे तो फायदा होगा। रोजमर्रा के उतार चढ़ाव बने रहना एक स्वाभाविक सी बात है, लेकिन कोई बड़ा कदम उठाने से फिलहाल बच जाएं तभी अच्छा रहेगा। क्या ना करें समय में? सपने जरूर देखें, लेकिन अपनी मेहनत को किसी भी वजह से कम ना करें। मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि कोई बड़ा सपना देखकर अपनी स्थिति को किसी भी तरह के खतरे में भी बिल्कुल ना डालें। कभी कभी जो बड़े बड़े सपने होते हैं वो हमारे प्रेजेंट को नष्ट कर देते हैं, यानी इतना हावी हो जाते हैं कि अगर हम अपने वर्तमान में सुखी भी होते हैं तो हम दुखी होने लगते हैं उस सपने को पाने के चक्कर में। फिलहाल जो है उसमें संतुष्ट रहिए, खुश रहिए, शुक्रिया अदा कीजिए ऊपर वाले का। तो बस हमें दीजिए इजाजत और कोशिश लगातार अपनी जिंदगी में ये समझने की करते रहिए कि आखिर आपको क्यों भेजा गया है इस दुनिया में। कुछ तो खास आपको करना है, कुछ तो बड़ा आपको करना है, और उसमें हर रोज हम आपके मददगार बने रहेंगे। आपके हर रोज को एक बेहतर दिन, एक कामयाब दिन बनाने की कोशिशों में हम लगातार जुटे रहेंगे। हाँ, फिर भी अगर कोई समस्या है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं आपकेतारे@aajtak.com पर। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.aajtak.in/तारे। अभी के लिए साथ फिलहाल रुक रहा है। कल इसी समय ज्योतिष गुरु के साथ फिर से होंगे हाजिर लेकर आपके तारे। नमस्कार। नमस्कार।